नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं जो 1100 की साइंस की सीरीज थी उसका आज ये 9वां पार्ट लेके आए हैं। जिन भाई बहनों ने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकता है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आंसर इसमें शामिल किए जा रहे हैं। ये सभी परीक्षाओं का एक प्रकार का निचोड़ है। यदि आप सभी पार्ट को 10-10, 15-15 मिनट का वीडियो होता है, कोई 5 या 6 मिनट का वीडियो, उसको देख लेते हैं तो आपकी विज्ञान की समस्या खत्म होती है। टहलते समय, खाते समय, घूमते समय कभी भी इस वीडियो को देखते। कहीं कोई ज़रूरी नहीं कि आपको बैठे हो कि 1 घंटा आपको इत्मीनान से बैठना है। ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं। तो आप प्यारे साथियों चलते हैं, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। शराब का निर्माण किस विधि के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका उत्तर बताइए। किण्वन। किण्वन मीन्स होता है सड़ा के बनाया जाए, उसी प्रक्रिया को बोला जाता है किण्वन। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या हैं? तो पहला प्रकाश संश्लेषण और दूसरा वाष्प को बाहर निकालना यानी वाष्प उत्सर्जन होता है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है, तो अब बताओ पैराफिन मोम क्या है? पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन साथी, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला उपकरण कौन को क्या कहा जाता है? सूर्य की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टियोमीटर के नाम से जाना जाता है। वैसे सूर्य का ऊष्मा पृथ्वी तक किस माध्यम से आता है? तो विकिरण, जो ऊष्मा मापन की ऊष्मा संचरण की विधि है, विकिरण। विकिरण के माध्यम सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक आता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग जो है किसके कारण? तो आप बताओ वायरस या विषाणु के कारण होता है। चलते हैं देखते पैसा साथियों। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका बताएं। न्यू कैसल क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित कोयला क्षेत्र। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो तारपीन, ता से ताड़, आपको याद करके ना, ताड़ की वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर बताएंगे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? आग बुझाने वाली गैस है। क्वेश्चन है, आलू किस कुल से संबंधित है? आप बताएं। आलू क्या है? सोलनेसी कुल से संबंधित है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर बताएंगे जीरोफाइट्स कहलाते हैं रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे। प्रश्न है, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो इसका उत्तर है, आप बताओगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या का यूज करते हैं? कौन? डॉक्टर, चित्रकार और शिल्पकार। अब डॉक्टर कैसे करते हैं? टूट जाता है तो प्लास्टर में यही काम आता है, पीओपी का ही यूज करते हैं। माइक्रोफोन का आविष्कार किस आविष्कारक किसे माना जाता है? तो उत्तर बताइए ग्राहम बेल को माना जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे? तो बायोलॉजी या जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान दोनों के जन्मदाता आप बताएंगे अरस्तु या अरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। कार्बन का शुद्धतम रूप क्या है? या कहते हैं कि क्रिस्टलीय रूप कौन था? तो हीरा हो जाएगा। और अक्रिस्टलीय में कोयला आता है। सोने के आभूषण बनाते समय इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो अशुद्धि के रूप में कि सोना क्या हो जाए, थोड़ा सा टाइट हो जाए, नहीं तो बहुत हल्की धातु। ये ऐसी धातु होती है कि आसानी से मुड़ जाती है, तो क्या कहते हैं कि कठोर बन जाए। कठोर बनाने के लिए तांबा मिलाया जाता है। क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? तो पौधे की बीजों से क्या प्राप्त होता है? आप बताओगे कॉफी प्राप्त होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। इस सदी में प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो हवाई जहाज आप बताओ किसने? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। किस प्रकार की जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है? भूमध्य सागरीय जलवायु में पोर्टजोल का निर्माण होता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों का माप दाब किससे? मैनोमीटर से नापा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी? वाहन से कौन सी निकलता है? आप बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है वाहनों से। कार्बन मोनोऑक्साइड तो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। जीव द्रव्य जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लैमार्क का कथन है कि जीव द्रव्य क्या है? जीवन की भौतिक इकाई है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों।
सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार का संचरण के माध्यम से आती है? तो अभी बात हो चुकी है, किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से। विकिरण प्रक्रिया से क्या सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक संचरित होती है। कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति क्या है? कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? तो दालचीनी आप बताओगे छाल से प्राप्त। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो ओस्मियम, जबकि सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन होता है। नींबू खट्टा किसके कारण से होता है? तो खट्टा जो जानते हैं आप, साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू हुआ, संतरा हुआ, सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आप बताओ साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड सदैव छोड़ते हैं। टमाटर श्वास में पाया जाता है, तो इसका उत्तर बताएंगे एसिटिक अम्ल यहाँ पाया जाता है। आप बताओगे टमाटर श्वास में पाया जाता है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन देखते प्यारे साथियों। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने को बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो दो या दो से अधिक निश्चित पदार्थ जब बनाए तो अब आप बताओगे यौगिक बनता है। और जो अनिश्चित अनुपात रहता है वह मिश्रण कहा जाता है। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है, बताओ 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। प्रकाश की इकाई क्या है? तो प्रकाश किसकी इकाई है? तो आप बताओगे दूरी की इकाई है प्रकाश। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होता है उसे वह है, आप बताओ बृहस्पति के वायुमंडल में क्या मीथेन उपस्थित होता है। मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केवल संवहन पर कार्य करता है शीतलन तंत्र। चलते हैं। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया बताओगे अनंत पर बनेगी। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं साथियों। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आप बताओगे लघु तरंगों का प्रयोग किया, रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडल ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड है। यदि दाब बढ़ा दिया जाए तो दाब बढ़ाकर 2 गुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि दाब का ध्वनि पर कोई प्रभाव, ध्वनि के चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये चीजें याद करके रखना है। ताप तथा आर्द्रता का ध्वनि के चाल पर प्रभाव पड़ता है। चलते हैं ऐसा तो नेक्स्ट देखते हैं। दो बर्फ टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। जब दाब चिपक जाते हैं तो उनके बीच का गलनांक क्या होता है? घट जाता है, क्योंकि उसके बीच ऊष्मा प्रवेश नहीं कर पाती है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो आप बताओ ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन के पाचन, ट्रिप्सिन तथा पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है जल की सतह पर नापते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और लाइक शेयर भी साथ साथ करते रहना है। उन देशों में जहां के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं, तो आप बताओ बेरी बेरी नामक रोग से पीड़ित होते हैं। कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं? उस संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। प्रकाश होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई वाली दूरी क्या कहलाती है? तो बताओ प्रकाश वर्ष कहलाती है। कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है? तो आईसी चिप आप बताओ सिलिकॉन एक अर्धचालक होता है, उसी की बनी होती है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लामार्क और ट्रेवेनियस ने किया, जीव विज्ञान की खोज किया था। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। कार्य का मात्रक होता है, तो कार्य का मात्रक आप बताएंगे क्या हो? कार्य का मात्रक आप बताएंगे जूल होता है प्यारे साथियों। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन की गैस बराबर के अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकल जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होती है? हल्की होती है। चलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो उसे डॉपलर प्रभाव के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं होता है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है, तो जिंक क्या होती है? हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके क्या निकालती है? तो आप बताओगे अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करके जिंक निकाल देती है। अब बात करते हैं पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक आप बताओगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। मांसपेशियां निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती? तो लैक्टिक एसिड जब जमा होता है तो मांसपेशियों में दर्द होता है। ये 2 उपग्रह
कि एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके क्या वेग क्या होते हैं बच्चों, समान होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है कहलाती है तो मुख्य अक्ष कहलाती है। निम्नलिखित में से किस अधातु और धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेनाइट और आयोडीन में क्या धातुई चमक पाई जाती है? धातु होते हुए भी लेकिन चमक इसमें कौन सी पाई जाती है? तो बताओ, धातुओं वाली चमक पाई जाती है। क्वेश्चन देखिए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ तत्व कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो सीसा धातु होते हुए भी क्या है? अब बताओ, विद्युत का कुचालक है। देखिए अपवाद है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है प्यारे साथियों। जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीन का अमीनो अम्ल का विघटन क्या कहता है? एक प्रकार का पाचन का प्रक्रिया है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।